पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में तुर्की, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और अब पूर्व में बांग्लादेश। 7 अगस्त मक्का साइन हुआ एक ऐसा दस्तावेज जिसने पूरी एशिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। नाम दिया गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। लेकिन दुनिया इसे पुकार रही है इस्लामिक नाटो, और सबसे बड़ा धमाका, वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर ताली बजा दी। तो क्या भारत वाकई चारों तरफ से घिर चुका? क्या इस्लामिक नाटो और ट्रंप की बिजनेस कूटनीति मिलकर भारत के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच रहे हैं? आज हर मुखौटा उतरेगा, हर कूटनीति चाल का हिसाब होगा। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आइए पहले इस ट्रिगुट की ताकत और इसके पीछे का खतरनाक खेल समझते हैं। मक्का में साइन हुए इस पैक्ट की सबसे घातक लाइन क्या है? किसी एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा, ठीक नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर। जरा इस तिकड़ी का गणित समझें। सऊदी अरब, बेहिसाब पेट्रो डॉलर और आर्थिक ताकत। तुर्की, आधुनिक सैन्य तकनीक, खतरनाक बेराकाटार ड्रोन और वॉर मशीनरी। पाकिस्तान का दाव बिल्कुल साफ है, अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को अरब के पैसे से बचाना और इस इस्लामिक नाटो का ढाल बनकर भारत के खिलाफ अपना पलड़ा भारी करना। लेकिन कहानी का सबसे परेशान करने वाला मोड़ आता है भारत के पूर्वी मोर्चे से, यानी बांग्लादेश। ढाका में तख्ता पलट के बाद से ही नई हुकूमत का झुकाव पाकिस्तान और तुर्की की तरफ साफ दिख रहा है। तुर्की पहले से ही ढाका को बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार बेच रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि बांग्लादेश को भी सुरक्षा ब्लॉक में घसीट लिया जाए। जरा सोचिए, अगर बांग्लादेश इस ब्लॉक का हिस्सा बनता है तो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर, जो हमारे पूर्वांतर यानी कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, उसके ठीक मुहाने पर पाकिस्तान और तुर्की का प्रभाव खड़ा हो जाएगा। यानी भारत पर टू फ्रंट प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी। और इस पूरी स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन लाए? डोनाल्ड ट्रंप। जिस अमेरिकी नीति ने सालों तक चीन को घेरने के लिए भारत को मजबूत किया, उस नीति को किनारे रखकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मक्का समझौते से मुझे बहुत खुशी हुई, ये बेहद साहसी कदम। आखिर क्यों खुश है ट्रंप? क्योंकि ट्रंप का एक ही उसूल है, नो फ्री सर्विस। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाए, अमेरिका का पैसा ना जले। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये बिजनेस कूटनीति भारत के हितों को चोट पहुंचा रही? एक तरफ ट्रंप और मोदी की निजी केमिस्ट्री की बातें होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ऐसे फैसलों पर मुहर लगती है जो नई दिल्ली के माथे पर बल ला देते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर कोई समझौता है कि भारत इस घेराबंदी से डरकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान की इस तिकड़ी को काटने के लिए अपना काउंटर चक्रव्यूह रच लिया है। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों यानी कि ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपना डिफेंस अलायंस मजबूत कर लिया है। आर्मेनिया को भारत अपनी घातक पिनाका मिसाइलें और हथियार धड़ाधड़ सप्लाई कर रहा है। भले ही सऊदी अरब इस मक्का पैक्ट में हो, लेकिन भारत उसका सबसे बड़ा बाजार और एनर्जी पार्टनर है। रियाद कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा आर्थिक महाकाय उससे दूर हो। ढाका में राजनीतिक माहौल बदला है, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फोर्स नीति से बिजली, व्यापार और रसद की सप्लाई जारी रखकर बांग्लादेश को पूरी तरह पाले से बाहर नहीं जाने दिया है। कागजों पर इस्लामिक नाटो बन चुका है, ट्रंप का थम्स अप मिल चुका है और पाकिस्तान अपनी घिनौनी चालें चल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, कागजी गठजोड़ और मैदान जंग की हकीकत में आसमान पाताल का फर्क होता है। क्या ये इस्लामिक नाटो भारत की कूटनीति के आगे टिक पाएगा, या फिर अपने ही विरोधाभासों की बोझ तले दब जाएगा? अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अंदाज भारत अमेरिका संबंधों के लिए खतरा है, या भारत इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि ईरान को भी उस मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है, जिसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, और इसे इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। अगर ईरान इस समझौते का हिस्सा बनता है तो पश्चिम एशिया में ताकत का समीकरण काफी बदल सकता है। हालांकि इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की वेबसाइट खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। उन्होंने बताया कि ईरान इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है,
क्योंकि अगर ईरान वास्तव में इस समझौते में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ता है तो एक तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान होंगे और दूसरी तरफ उसी व्यवस्था में ईरान भी शामिल हो जाएगा। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ईरान ने इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया है। इस खबर के सामने आने का समय भी काफी अहम है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सोमवार को तेहरान दौरे की खबर है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में खुद को बातचीत और शांति की कोशिश करने वाला देश बता रहा है। हालांकि अब तक इस दिशा में पाकिस्तान की कोशिशों से कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया है। मक्का समझौता 7 अगस्त को सामने आया था। इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते का सबसे अहम हिस्सा आपसी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला होने को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि समझौते की तुलना नेटो से की जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने भी इसकी तुलना नेटो के आर्टिकल 5 से की थी। नेटो में किसी एक सदस्य पर हमला होने को पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। इसी आधार पर कुछ जानकार और मीडिया रिपोर्ट इस समझौते को मुस्लिम नेटो कह रहे हैं। हालांकि ये नाम आधिकारिक नहीं है। तुर्की लगातार ये साफ करता रहा है कि समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है और इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही साबित होती है तो सबसे बड़ा सवाल अमेरिका को लेकर उठेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही काफी ज्यादा है। ऐसे में ईरान का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ किसी साझा सुरक्षा व्यवस्था में आना पूरे क्षेत्र की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। अभी ईरान के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय या मक्का समझौते के तीनों सदस्य देशों की ओर से ईरान को न्योता दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इसे एक रिपोर्ट और वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिर भी ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय पहले ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे। अब अगर दोनों एक ही सुरक्षा व्यवस्था में आने की संभावना पर विचार कर रहे हैं तो ये मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। अब नजर ईरान के अगले कदम पर है। क्या तेहरान इस न्योते को स्वीकार करेगा? क्या सऊदी अरब और तुर्की ईरान को इस सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए तैयार हैं? और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा बताने का काम करेंगे। क्या मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड भूचाल आने वाला है? क्या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के नए सिक्योरिटी अलायंस में अब तेहरान की भी एंट्री होने वाली है? सवाल बहुत बड़े हैं और खबरें भी उतनी ही चौंकाने वाली हैं। मिडिल ईस्ट की बदलती हुई तस्वीर और इस नए सिक्योरिटी पैक्ट पर चलिए नजर डालते हैं। क्या ईरान को मिली है इस नए डिफेंसिव अलायंस का इन्विटेशन? क्योंकि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पूरे रीजन के पावर बैलेंस को और दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देगा। हाल ही में सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में एक बहुत बड़ा डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसीप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस पैक्ट का सबसे बड़ा और कोर प्रिंसिपल नेटो के कलेक्टिव डिफेंस मॉडल जैसा है। मतलब अगर तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस की भी बात की गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि ईरान को इस मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए इन्विटेशन मिल चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की पार्लियामेंट लिंक न्यूज एजेंसी खने मिलात के हेड मेहदी रहमी ने अल मयादीन को दी गई इंटरव्यू में किया है। उनका साफ कहना है कि तेहरान को इन्विटेशन मिल चुका है और फिलहाल इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर हम ईरान के नजरिए से देखें तो तेहरान के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्री जैसा है। ईरान हमेशा से यह मानता आया है कि रीजन की सिक्योरिटी बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए बल्कि यहाँ के देशों को मिलकर आपस में एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाना चाहिए।
ईरानियन ऑफिशियल्स का यह भी मानना है कि उन्हें इस पैक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रीजनल कंट्रीज आपस में जुड़ती हैं तो ये एक पॉजिटिव कदम है, नेगेटिव नहीं। तेहरान के लिए केवल एक अलायंस नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही दूरियों को मिटाने और एक नया रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क खड़ा करने का सुनहरा मौका भी बन सकता है। आपको पता ही होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो मतमुटाव हैं वो कई सालों से चल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा कैच ये है कि अभी तक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री या किसी भी ऑफिशियल सरकारी बयान में इस इन्विटेशन की पुष्टि नहीं की गई है। ना ही सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की की तरफ से पब्लिकली कोई स्टेटमेंट आया है जो ये कंफर्म करे कि तेहरान शायद इस्लामिक नेटो ज्वाइन करेगा। इसलिए फिलहाल ये सिर्फ एक सिंगल सोर्स रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी सोचने पर मजबूर जरूर करती है। रास्ते में अभी भी कई बड़ी रोक है। ईरान और सऊदी अरेबिया का इतिहास किस तरह का रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते भी तेहरान के साथ स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए हैं। कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ईरान इस पैक्ट में आता है तो वो सऊदी जमीन या एयर स्पेस के अमेरिकन मिलिट्री यूज पर कड़ी शर्तें या पाबंदियां लगाने की मांग कर सकता है। हालांकि इस बात का ऑफिशियल सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर इस्लामिक नेटो में ईरान जुड़ जाता है तो ये वेस्टर्न अलाइज के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर आने वाले समय में ये खबर सच साबित होती है और ईरान इस पैक्ट का हिस्सा बन जाता है तो इसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा। जो पैक्ट शुरू में सिर्फ 3 देशों तक सीमित था, वो एक बहुत बड़े रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक में बदल जाएगा, जहां आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने वाले देश एक ही प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम यूनिटी लेकर आएंगे और दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान को सच में इनवाइट किया गया है? और अगर इनवाइट किया गया है तो क्या ईरान को साथ देना चाहिए और इस्लामिक नेटो में जुड़ जाना चाहिए? और क्या तेहरान इस इनविटेशन को स्वीकार करके वेस्ट एशिया का इतिहास बदल देगा? जवाब के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब तक इन देशों की तरफ से ऑफिशियल मोहर नहीं लगती। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बातचीत हो रही है और बहुत जल्द हो सकता है ये बात सामने आ जाए कि ईरान इस्लामिक नेटो से जुड़ गया है और इस एक खबर से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। आपकी जो भी राय है, क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक।